कहते हैं कि कभी कभी देवत्व स्वयं मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर उतरता है, केवल इसलिए कि अज्ञानता के अंधकार से घिरी हुई मानवता फिर से अपने शाश्वत की यात्रा का पथ पहचान सके। ये कहानी है ऐसी ही एक महान विभूति की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और अपनी हर श्वास लोक कल्याण की वेदी पर समर्पित कर दी। वे हैं परम पूज्य सिद्ध संत स्वामी श्री पुनीताचार्य जी महाराज, जिन्हें भक्त प्रेम से बापू श्री कहकर पुकारते हैं। उनका जीवन कोई सामान्य जीवन यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होकर परब्रह्म बन जाने की गाथा है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ यह सफर गुजरात के गिरनार की गुफाओं तक कैसे पहुंचा और कैसे एक साधक स्वयं परमात्मा स्वरूप बन गया, ये कथा अत्यंत रोमांचक और प्रेरणादायी है। कहानी का आरंभ उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पत्थर देवा गांव से होता है, जहां एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में बालक पारसनाथ का जन्म हुआ। होनहार और मेधावी पारसनाथ शिक्षा के लिए काशी पहुंचे। काशी, जो विद्या और मोक्ष की नगरी है, वहां उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, किंतु नियति उन्हें किसी और ही दिशा में ले जा रही थी। अपनी अद्भुत वक्तृत्व शैली और मधुर वाणी के कारण वे एक प्रख्यात कथावाचक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। धन, यश और कीर्ति उनके चरणों में थी। हजारों की भीड़ उनकी कथा सुनने उमड़ती थी। परंतु एक दिन मुंबई के माधव बाग में हो रही ऐसी ही एक कथा के दौरान तंद्रा में कोई उनसे प्रश्न करता रहा, जो उनके अंतर्मन को भेद गया। आप कथा तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन क्या आपको भगवान मिले हैं? आपको क्या चाहिए, पैसा, प्रतिष्ठा या मुक्ति? उस एक क्षण ने सब कुछ बदल दिया। पुनीताचार्य जी ने दृढ़ता से चुना, मुझे मुक्ति चाहिए। संसार के समस्त प्रलोभनों को त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। काशी के 90 वर्ष के एक वयोवृद्ध संत से परदेवी सूक्त मंत्र प्राप्त कर उन्होंने कठोर साधना आरंभ की। नर्मदा के तटों, वनों और एकांत गुफाओं में उन्होंने भूख प्यास की चिंता किए बिना तप किया। काशी से निकलकर जब पुनीताचार्य जी ने परमहंस की भांति भ्रमण प्रारंभ किया, तो उन्होंने अपने जीवन को अयाचक वृत्ति के कठोर अनुशासन में बांध लिया था। इसमें साधक यह संकल्प लेता है कि वह कभी किसी के सामने भिक्षा के लिए हाथ नहीं फैलाएगा, न तो वह किसी से भोजन मांगेगा और न ही अपनी क्षुधा का प्रदर्शन करेगा। पुनीताचार्य जी का यह अटल विश्वास था कि भजन साधना करने वालों के उदर पोषण की चिंता स्वयं परमात्मा करते हैं। यदि प्रभु भोजन भेजेंगे तो ग्रहण करूंगा, और यदि नहीं भेजेंगे तो निराहार रहूंगा। उनकी सत्यनिष्ठा ऐसी थी कि एक बार संकल्प पालन हेतु उन्होंने महादेव के प्रसाद रूप में धतूरा तक ग्रहण कर लिया, जहां स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने सूक्ष्म रूप में आकर उनके प्राणों की रक्षा की। नागेश्वर महादेव मंदिर और भरूच राजपिपला के वनों में कठिन तपस्या के पश्चात पुनीताचार्य जी शांति और एकांत की खोज में विचरण करते हुए अहमदाबाद के थलतेज टेकरी पहुंचे। जहां भी वे जाते, वे एकांत खोजते और भीड़ उन्हें खोज लेती। पुनीताचार्य जी ने गहन आत्मचिंतन किया। मैं यहां भीड़ जुटाने, दरबार लगाने या प्रतिष्ठा पाने नहीं आया हूं। मैं तो परमात्मा को पाने आया हूं, और यह भीड़ मेरे लक्ष्य में बाधा है। तो थलतेज टेकरी का स्वामित्व प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने वह भूमि वहां के पुजारी, जिनकी उस भूमि में गहरी आसक्ति थी, उसे सौंप दी और हाथ में अपना कमंडल उठाकर वहां से भी निकल पड़े। अंततः सिद्धों की भूमि गिरनार ने उन्हें पुकारा। गिरनार, जहां कण कण में 84 सिद्धों का वास है, वहां की जटाशंकर गुफा और बीहड़ जंगलों में हिंसक पशुओं के बीच रहकर उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका आत्मबल हिमालय से भी ऊंचा था। गिरनार में पुनीताचार्य जी की नित्य साधना जटाशंकर की गुफा में अनवरत चल रही थी।
प्रतिदिन 15-16 घंटे वे साधना में लीन रहते थे। वर्षों की कठोर साधना, त्याग और तितिक्षा का फल मिलने का समय आ गया था। तभी एक दिन ध्यान की गहराइयों में उन्हें स्पष्ट रूप से एक दिव्य वाणी सुनाई दी। महाराज, लालडोरी के पास स्थित पत्थर की चट्टान पर आकर मिलो। लालडोरी के पास उस विशाल चट्टान पर पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम वहां भस्मी छिड़की और श्रद्धा भाव से पूजन किया। इसके पश्चात वे उसी चट्टान पर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। चारों तरफ घोर सन्नाटा था कि तभी एकाएक वातावरण बदला। तूफान जैसी तेज हवाएं चलने लगी और आकाश मंडल एक अलौकिक दैवीय आभा से दमक उठा। 3 अलग अलग दिशाओं से 3 अत्यंत तेजस्वी प्रकाश पुंज तीव्र गति से आए और एक बिंदु पर मिल गए। देखते ही देखते उन प्रकाश पुंजों ने त्रिगुणात्मक भगवान दत्तात्रेय का दिव्य साकार रूप धारण कर लिया। भगवान दत्तात्रेय के 3 मुखमंडल, करुणा से भरी आंखें और मंद मंद मुस्कान, इस दृश्य को देखकर स्वामी जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कंठ अवरुद्ध हो गया। प्रभु बोले, वत्स, मैं तुम्हारी साधना और लोक कल्याण की भावना से अति प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? पुनीताचारी जी ने अपने लिए मोक्ष नहीं मांगा, उन्होंने मांगा तो बस विश्व का कल्याण। उन्होंने जगत के त्रिविध ताप से पीड़ित लोगों के आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की प्रार्थना की। भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें कलयुग के ताप को हरने वाला महामंत्र प्रदान किया। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। भगवान दत्तात्रेय ने उनके पवित्र आचरण को देखकर उन्हें पुनीताचारी नाम से अलंकृत भी किया। इसके पश्चात एक ऐसी घटना घटी जो अध्यात्म के इतिहास में विरले ही देखने को मिलती है। स्वामी पुनीताचारी जी ने दोनों हाथ जोड़ भीगी पलकों के साथ करुणा भरे स्वर में प्रभु से निवेदन किया, हे नाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। अब मेरी बस एक ही अभिलाषा है, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आपके चरणों का दास बनकर रहने में ही मेरे जीवन की सार्थकता है। भक्त की यह विनती सुनकर भगवान दत्तात्रेय के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल गई। उन्होंने जो उत्तर दिया उसने गुरु शिष्य परंपरा की परिभाषा ही बदल दी। भगवान बोले, वत्स, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं तुमसे इतना अधिक स्नेह करता हूं कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। पुनीताचारी जी हतप्रभ रह गए। क्या प्रभु ने उन्हें अस्वीकार कर दिया? उनके मन में उठती आशंका को भांपते हुए भगवान ने अपनी बात पूरी की। शिष्य और गुरु के मध्य चाहे कितना भी प्रेम हो, एक अंतराल सदैव रहता है, द्वैत रहता है। मैं तुम्हारे और मेरे बीच रत्ती भर भी दूरी सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा, अपितु अपना स्वरूप प्रदान करूंगा। आज से हम 2 नहीं, 1 हैं। उसी क्षण भगवान दत्तात्रेय के श्री विग्रह से एक दिव्य अत्यंत तेजस्वी प्रकाश पुंज निकला। वह ज्योति पुंज तीव्र गति से स्वामी पुनीताचारी जी की ओर बढ़ा और उनके शरीर में प्रविष्ट कर गया। उस महातेज ने पुनीताचारी जी के रोम रोम को आलोकित कर दिया। उनका मानवीय अस्तित्व समाप्त हो गया और वे दत्तमय हो गए। भगवान ने उन्हें अपनी शक्तियां, अपना ओज और अपना स्वरूप सौंप दिया। अब गिरनार की उस चट्टान पर बैठे वह तपस्वी केवल पुनीताचारी नहीं थे, वह साक्षात दत्तात्रेय ही थे। जब पूज्य पुनीताचारी जी उस स्वरूप को धारण कर लोक कल्याण के लिए समाज के बीच लौटे, तो वे सामान्य देह में होते हुए भी दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उनके भक्तों के अनुभव इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि वे सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान थे। एक दिन स्वामी पुनीताचारी पुस्तक की संपादक डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद शर्मा, जो एक साधक भी थी, वे आश्रम में ध्यानस्थ थीं।
ध्यान की गहराइयों में उतरते ही भौतिक जगत ओझल हो गया और एक दिव्य दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि सामने भगवान दत्तात्रेय का चित्र है, लेकिन जैसे ही वे उस चित्र के मध्य वाले मुख पर ध्यान केंद्रित करती, एक अद्भुत घटना घटती। दत्त भगवान का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होता और वहां बापूश्री का चेहरा उभर आता। कुछ क्षण बाद बापूश्री का चेहरा बदलता और पुनः भगवान दत्तात्रेय का चेहरा आ जाता। यह क्रम बार बार चला, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। जब ध्यान टूटा तो साधिका हतप्रभ थीं। उन्हें बापूश्री का मूक संदेश मिल चुका था, मुझमें और दत्त में भेद मत करना। अंतर केवल स्थूल और सूक्ष्म का है। शरीर मेरा है पर सत्ता उनकी है। बापूश्री अंतर्यामी थे। इसका ज्वलंत उदाहरण गुजरात के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ घटित हुआ। वे अधिकारी बापूश्री के भक्त तो थे, लेकिन मानव सुलभ शंका उनके मन में घर कर गई थी। एक दिन अपने घर में बैठे बैठे मीलों दूर उन्होंने मन ही मन एक चुनौती दी। लोग कहते हैं बापूश्री सिद्ध है, अंतर्यामी है। यदि सचमुच उनमें कोई शक्ति है तो अभी इसी क्षण उनका फोन मेरे पास आना चाहिए। विचार मन में आया ही था कि टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। अधिकारी ने चौंकाते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से चिर परिचित आवाज आई। सामने बापूश्री ही थे। टेलीफोन रखते ही अधिकारी का गला सूख गया। उन्होंने सोचा, हो सकता है यह महज एक संयोग हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे ही यह संयोग वाला विचार मन में आया, फोन दोबारा बजा। अधिकारी ने फिर फोन उठाया। इस बार बापूश्री खिलखिलाकर हंसे और बोले, कहो भाई, क्या अब भी विश्वास नहीं हुआ या कोई और प्रमाण चाहिए? संयोग नहीं, यह सत्य है। अधिकारी के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। उस दिन उनका अहंकार और संदेह बापूश्री के चरणों में सदा के लिए विलीन हो गया। बापूश्री न केवल अंतर्यामी थे, बल्कि परम कृपालु भी थे। एक महिला भक्त को गले में थायराइड की गंभीर समस्या हो गई। गांठ इतनी बढ़ चुकी थी कि डॉक्टरों ने तत्काल ऑपरेशन को एकमात्र विकल्प बताया। वह महिला सर्जरी के नाम से ही भयभीत हो उठती थी। हताश होकर वो अपने घर के पूजा कक्ष में बापूश्री का ध्यान करने बैठी। आंसुओं की धार के साथ उसने मानसिक रूप से बापूश्री से गुहार लगाई। बापूश्री, मैं ऑपरेशन से बहुत डरती हूं, मेरी रक्षा करें। ध्यान में ही उसे अनुभूति हुई कि बापूश्री सूक्ष्म रूप में उसके पास आए हैं। उन्होंने बड़े स्नेह से उसके आंसू पोंछे और अपने हाथ से उसके गले की गांठ को धीरे धीरे दबाया और सहलाया। उसे स्पर्श का स्पष्ट आभास हुआ। जब वह ध्यान से उठी तो मन शांत था। उसने संकोचवश बापूश्री को फोन किया। अभी उसने कुछ कहा भी नहीं था कि बापूश्री हंसते हुए बोले, बेटी, तुझे गले में कुछ कष्ट हो रहा था ना, वही ठीक कर रहा था। और चमत्कार यह हुआ कि 1 महीने के भीतर वो पत्थर जैसी गांठ बिना किसी दवा और बिना किसी चीर फाड़ के पूरी तरह गायब हो गई। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, जो दूसरे के ताप से पिघल जाता है। इसका सबसे मर्मस्पर्शी उदाहरण तब देखने को मिला जब बापूश्री के पैर में एक गहरा घाव हो गया। तमाम उपचारों के बाद भी घाव भर नहीं रहा था। एक दिन उनके एक अति निकटस्थ भक्त ने जिद पकड़ ली, बापूश्री, आप तो दूसरों के रोग चुटकियों में हर लेते हैं, फिर आपका यह घाव ठीक क्यों नहीं हो रहा? आज आपको सच बताना ही पड़ेगा। बहुत टालने के बाद बापूश्री ने गंभीर होकर रहस्य खोला। यह घाव मेरा नहीं है। तुम्हारी पुत्री असाध्य रोग की जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रही है, वो उस नन्ही सी जान से सही नहीं जा रही है। उसके प्रारब्ध का वो कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ये उसी पीड़ा का परिणाम है। भक्त अवाक रह गया। उसकी पुत्री, जो मृत्यु के द्वार पर थी, अब स्वस्थ हो रही थी, लेकिन उसकी कीमत उसके गुरु अपने शरीर पर कष्ट भोग कर चुका रहे थे। ये थी उनकी अहेतुकी कृपा। इन घटनाओं और अनुभवों का सार केवल एक ही है।
स्वामी पुनीताचार्य जी महाराज केवल एक संत, योगी या गुरु नहीं थे। गिरनार की उस पावन रात्रि में जब भगवान दत्तात्रेय ने कहा था कि मैं तुम्हें अपना स्वरूप देता हूं, तो वह केवल शब्द नहीं थे, वह एक ब्रह्मांडीय सत्य था। उन्होंने अपना जीवन, अपना शरीर और अपनी हर श्वास हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दी। जो कोई भी बापूश्री के सानिध्य में आया, उसने महसूस किया कि वह किसी मनुष्य के पास नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वरीय शक्ति के सानिध्य में बैठा है। उनकी वाणी में दत्त का ज्ञान था, उनकी आंखों में दत्त की करुणा थी और उनके अस्तित्व में दत्त की शक्ति थी। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि परम सत्य है कि स्वामी पुनीताचार्य जी महाराज स्वयं भगवान दत्तात्रेय का ही मूर्त स्वरूप थे। वे आज भी सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों के अंग संग है और महामंत्र हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त के माध्यम से विश्व का कल्याण कर रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय के साक्षात्कार के पश्चात उनके आदेशानुसार परम पूज्य बापूश्री ने परम पूज्य माताजी शैलजा देवी के साथ ऋषि जीवन प्रारंभ किया। माताजी स्वयं एक उच्च कोटि की सिद्ध योगिनी है, जिन्होंने खेचरी छेदन जैसी अत्यंत कठिन और दुर्लभ योगिक क्रिया सिद्ध की है और 1996 में उन्हें भी सालों की कठिन तपस्या के फलस्वरूप सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान का साक्षात्कार हुआ है। सद्गुरु के आदेशानुसार वे आज भी अन्नदान और संत सेवा के महायज्ञ में लीन हैं। ऐसे सिद्धत्व और शक्ति के पावन संगम दत्त स्वरूपा परम पूज्य स्वामी पुनीताचार्य जी महाराज और जगदम्बा स्वरूपा परम पूज्य माताजी शैलजा देवी को हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम।